बीए भाग तृतीय में समाजशास्त्र में जो सामाजिक विचारधारा पुस्तक है उसमें आज हम इमाइल दुर्खिम को पढ़ेंगे। इमाइल दुर्खिम को ऑगस्ट कॉम्ट का उत्तराधिकारी माना जाता है। कॉम्ट की भांति उन्होंने धार्मिक व तात्विक विचारधारा से परे हटकर प्रत्यक्षवाद को अपनाया। इमाइल दुर्खिम का जन्म सन 1858 ईस्वी में फ्रांस के एपिनल में हुआ। पेरिस में कुछ दिनों शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात दुर्खिम जर्मनी चले गए और वहीं पर उन्होंने अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मानवशास्त्र आदि का व्यापक अध्ययन किया और अंत में बोर्डेक्स विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1893 ईस्वी में पेरिस विश्वविद्यालय में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, जिसका विषय था द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इनका जो डॉक्टरेट का जो अध्ययन का जो बिंदु था वही उनकी प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इसके पश्चात आप पेरिस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र तथा शिक्षा के प्रोफेसर नियुक्त हुए। दुर्खिम एवं मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। दुर्खिम कॉम्ट के परंपरा के अनुयायी थे। दुर्खिम की जो रचनाएं हैं उनमें से प्रमुख निम्नलिखित प्रकार से हैं। जो प्रथम पुस्तक है वह है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो 1893 में लिखी गई। इस पुस्तक में सामाजिक श्रम विभाजन का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। यह आर्थिक दृष्टिकोण से श्रम विभाजन का अध्ययन ही नहीं बल्कि सामाजिक परिणामों की विवेचना है। यह पुस्तक 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में सामाजिक घटनाओं से संबंधित श्रम विभाजन के कार्यों तथा प्रभावों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई है और दूसरे खंड में श्रम विभाजन की प्रकृति तथा कारणों की विवेचना है। इस पुस्तक के 2 वर्ष बाद उन्होंने 1895 ईस्वी में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय पद्धतियों के नियमों को प्रतिपादित किया, क्योंकि इसके बिना समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना असंभव है। इस पुस्तक में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक घटना के समस्त अध्ययन अनिवार्य रूप में वैश्विक तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इस कारण उसकी उस प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उसके अध्ययन कार्य में वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग ही उचित है। इस पुस्तक के प्रकाशन के 2 वर्ष पश्चात सन 1897 में दुर्खिम की तीसरी पुस्तक द सुसाइड प्रकाशित हुई। यह पुस्तक आत्महत्या के संबंध में अनुपम विश्लेषण तथा विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य उन सामाजिक प्रक्रियाओं, प्रभावकों या कारकों का विश्लेषण एवं निरूपण है जिनके कारण आत्महत्याएं घटित होती हैं। इस पुस्तक में आत्महत्या से संबंधित कितने ही आंकड़ों को एकत्रित करके दुर्खिम ने यह प्रमाणित किया कि
आत्महत्या निश्चित रूप से एक सामाजिक घटना है, और सामाजिक घटना इस अर्थ में है कि आत्महत्या तभी होती है जबकि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का सामूहिक जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, या उस पर ऐसे सामाजिक प्रभाव या दबाव क्रियाशील होते हैं जो कि उसके सामूहिक जीवन को विघटित कर देते हैं। समाज या समूह ही अधिकतर आत्महत्या का प्रमुख कारण है। इसके पश्चात दुर्खीम ने सन 1912 में एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम था द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस पुस्तक का उद्देश्य धर्म के एक विशुद्ध समाजशास्त्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित करना था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस पुस्तक में धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति के कारण, उसके प्रभाव आदि का विस्तृत अध्ययन व व्याख्या की गई, और इस आधार पर प्रमाणित किया गया कि समस्त धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत समाज ही है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम की विचारधारा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इन चार महान धर्म ग्रंथों के बाद दुर्खीम की मृत्यु सन 1917 में हुई। मृत्यु के पश्चात इनके अन्य 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए, जिनमें था एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, दूसरा था सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, और तीसरा था प्रोफेशनल इथिक्स एंड सिविल मॉरल्स। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र एवं धर्मशास्त्र की रहस्यपूर्ण पद्धतियों से स्वतंत्र रहकर एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र का क्षेत्र घटना के अध्ययन तक सीमित है। आपके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र के अध्ययन में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं: श्रम विभाजन, सामाजिक स्थिरता, कानून, नैतिकता, धर्म, आत्महत्या, शिक्षा, व्यवसायिक एवं व्यापारिक उत्थान एवं उनका आचरण, आर्थिक संगठन आदि। अब इससे अगले अध्याय में हम दुर्खीम की सामाजिक तथ्य की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।